गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई देखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसका रूल क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा पी के फॉर्म में इस प्रकार से रहेगा। जैसे कि y इक्वल टू एक्स कॉमा पी का मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड में x एंड p का टर्म रहेगा, या ये भी कह सकते हैं कि x की टर्म 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा या आपका नहीं रहेगा, और यदि रहेगा भी तो दोनों बराबर रहेगा तो वह सॉल्वेबल फॉर y भी हो सकता है या सॉल्वेबल फॉर x भी हो सकता है। ध्यान देंगे, इस हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। यदि ऐसा दिया रहेगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यदि सॉल्वेबल फॉर y रहता है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, यदि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x रहेगा तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स एफ डैश, दैट मीन्स एक नया फंक्शन मान लेते हैं g ऑफ x कोमा p। ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है हम लोग क्या पुट कर देंगे, p पुट कर देंगे, g ऑफ x कोमा p। इसके बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग करने के बाद हम लोग को वैल्यू x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू सपोज कीजिए 5x को y कोमा p के फॉर्म मिलेगा इक्वेशन सेकेंड। या x इक्वल टू मिल गया या y इक्वल टू है, ये है x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द eliminating from first and second gives the complete रिजल्ट। क्लियर। ध्यान देंगे फिर से, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा पी। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स कोमा पी, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है p पुट कर देंगे। यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स पी था तो हम लोग अनदर फंक्शन मान लेंगे जी ऑफ एक्स पी। इसके बाद इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग करने के बाद x का वैल्यू मिल जाएगा। x और y इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में दोनों का जो p जो दिख रहा है p का वैल्यू एलिमिनेट करना है। यदि इजी वे में एलिमिनेट होता है तो एलिमिनेट कर देंगे, और नहीं होता है तो यह लैंग्वेज में लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सोल्व y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस पी स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस पी स्क्वायर। सोल्यूशन यहाँ दिख रहा है x का टर्म ज़्यादा बार है, दैट मीन्स y का टर्म सिंगल ही टाइम्स है, तो y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस पी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस एक्स पी स्क्वायर। दो टर्म x में दिख गया ना, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम लोग करेंगे। ध्यान देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद dy बाई डी एक्स, फर्स्ट को डेरिवेटिव x का 1 पी एज इट इज प्लस x इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस x का 1 पी स्क्वायर प्लस
एक्स इंटू 2p डी बाई डी एक्स। ध्यान देंगे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पी पुट कर देंगे, p प्लस एक्स, यहाँ पे हम लोग डी पी बाई डी एक्स कॉमन कर देंगे, x प्लस 2xp डी पी बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर। यह पी कट गया, पी स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे, माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स कॉमन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जब एक्स कॉमन करेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स 1 प्लस 2p। अब क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, दैट मीन्स वेरिएबल टू सेपरेबल करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ dp है तो p का ही टर्म होना चाहिए, p का ही फंक्शन होना चाहिए। यहाँ से एक काम करते हैं, dx बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2p बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग, दिस इम्प्लाइज dx बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई पी स्क्वायर डी पी माइनस 2p बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यह p कट गया। दिस इम्प्लाइज हम लोग लिखेंगे यहाँ से log x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में दिखता है तो log x हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 पी स्क्वायर का 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 2 log p प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ तक क्लियर। ये क्या होता है, इसका लिखते हैं फॉर्मूला, देखते हैं फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1x टू द पावर n इंटू डी एक्स रहता है, तो 1 बाई एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस n लिख देते हैं प्लस कॉन्स्टेंट c। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर यहाँ ब्रेक किया गया है। तो यहाँ से काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट इससे आगे, दिस इम्प्लाइज log x इक्वल टू 1 बाई पी माइनस 2 log p प्लस कॉन्स्टेंट c। x का वैल्यू साइड चेंज होंगे x, तो यहाँ e टू दी पावर 1 बाई पी माइनस 2 log p प्लस कॉन्स्टेंट c। इक्वेशन सेकेंड। अब p का वैल्यू यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड बन गया, फाइंड कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला करके सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स द p eliminating from 1 and 2 gives the complete solution। क्लियर। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व y इक्वल टू p cos p माइनस साइन p। सॉल्यूशन, यहाँ y इक्वल टू है तो सॉल्वेबल पर x हो गया। बोले थे हम लोग x का टर्म या तो ज़्यादा दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, तो यहाँ x का टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y इक्वल टू है तो
सोल्वेबल फॉर x हो गया। ध्यान देंगे y इक्वल टू पी कोस पी माइनस साइन पी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू p एज इट इज माइनस कोस का साइन p का चेंज रूल dp बाई डी एक्स प्लस p का dp बाई डी एक्स कोस p एज इट इज माइनस साइन का कोस p साइन p का कोस p का dp बाई डी एक्स। ये दोनों टर्म कट गया, दिख गया ना। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स मीन्स p माइनस p इंटू साइन p इंटू dp बाई डी एक्स। ये भी p कटा, dx को साइड चेंज कीजिए, dx इक्वल टू माइनस साइन p dp इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, dx का x साइन का माइनस कोस p प्लस कोस p प्लस कॉन्स्टेंट c1। दिस इम्प्लाइज कोस p इक्वल टू x माइनस c1। दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू कोस इनवर्स x माइनस c1। p का वैल्यू इजी से मिल गया, वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यदि इजी वे में नहीं मिलता तो ही लैंग्वेज में लिखना पड़ता है हम लोग को। क्लियर। अब p का वैल्यू एलिमिनेट कर देना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। जहाँ जहाँ p है ए पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ कोस p है दिस पुट कर देंगे। ध्यान देंगे फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू p इंटू कोस p मीन्स x माइनस c1 माइनस साइन p रूट अंडर साइन p को चेंज कर दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर p। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू p इंटू एक्स माइनस c1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कोस p। यहाँ से लिख सकते हैं कोस p, दैट मीन्स सेट कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस c1 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू p है और यहाँ कोस इनवर्स x माइनस c1 इंटू एक्स माइनस c1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस c1 का होल स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर। इसी प्रकार से ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के देते हैं। अब आप लोग बना लेंगे। SW फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू x इंटू p स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड y इक्वल टू p साइन p प्लस कोस p। थर्ड y इक्वल टू p कोस p प्लस साइन p। फोर इक्वल टू y इक्वल टू एक्स p प्लस p स्क्वायर। 5 इक्वल 5 क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर p प्लस एक्स स्क्वायर p स्क्वायर। यह आप लोग को 5 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर लेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से आज लास्ट करते हैं। थैंक यू।